अच्छा, वैसे तो इसकी चाबी साबी कोई नहीं है, मीटर अभी तक इसका मिला नहीं है, लेकिन हम ये हाथ से स्टार्ट करते होते हैं और ये करके और ये एक तो बाशों से पहले इस पे स्टार्ट करते हैं और बस अभी यहाँ से निकालते हैं वो। मैं घर से निकल के अब जा रहा हूँ टीडीसीपी के ऑफिस, यानी कि घंटा घर की तरफ। इसका एक तो फ़ायदा है, यानी कि आपको क्लच की ज़रूरत नहीं है, एक हाथ आप उसके साथ आराम से आप वीडियो बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मिस्टर खांगला? हमने तो जब भी देखा है टीडीसीपी को हर वक्त मेहनत करते हुए देखा है। बस वो तो मेहनत तो जरूरी है। क्या हाल है जी? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आएंगे अपनी सीट पे? अच्छा, और ये खांगला साहब तशरीफ लाए हैं, सुनने तो बाद में काम करते हैं। ठीक है। जी खांगला साहब, बात माशाल्लाह कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी मिसबा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, इकबाल खांगला साहब सब खैरियत है, बेहतरीन। अच्छा जी। माशाल्लाह, पहले तो आपको मुबारक हो, और आप इस वक्त इसके हेड हैं, इस ऑफिस के। तो ज़रा अपना पूरा नाम और रैंक बताएं।
मिसबा इसहाक मुझे कहते हैं और मैं इस वक्त रीजनल मैनेजर TDCP मुल्तान की ज़िम्मेदारियों पर फाइज़ हूँ। और मेरे पास मुल्तान डिवीज़न है, डेरा गाज़ी ख़ान डिवीज़न है और उसके साथ साथ कभी कभार भावलपुर की ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे पास होती हैं। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ सही तौर पर इससे ओहदा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन। अच्छा मिसबा भाई, ज़रा ये बताया मुझे कि आजकल टूरिज़्म के हवाले से कोई काम हो रहा है, कोई एक्टिविटी कोई शुरू है कि या अभी ठंडा प्रोग्राम है? नहीं, ये सीज़न है जून जुलाई अगस्त, आप तो जानते ही हैं। जी हमारा जितना भी नॉर्दर्न एरिया है, सवात, कागान, गिलगित, हुंज़ा, स्कर्दू, चित्राल और मरी और गलियात, ये टूरिस्ट से भर जाता है। डोमेस्टिक टूरिज़म अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जोशो खरोश और जोबन पर होता है इन 3 माह में। हाँ, अलबत्ता हमारे साउथ पंजाब में इन दिनों में आके सरगर्मियाँ बहुत कम हो जाती हैं। वजह गर्मी, हब्स और लू इस कदर ज़्यादा चलती है कि लोग बल्कि यहाँ से निकलना चाहते हैं और पहाड़ों पे जाना चाहते हैं। फोर्ट मनरो आबाद हो जाता है और उसके साथ साथ नॉर्दर्न एरिया के तो मैंने जिक्र कर चुका। हाँ, सर्दियाँ आने दीजिए और फिर देखें ये साउथ पंजाब की भी रौनकें इंशाल्लाह ताला अरूज पर होंगी। अच्छा, मुल्तान के हवाले से, जैसे मुल्तान बड़ा कदीम तरीन शहर है दुनिया में, इसका नाम आता है 5000 साल से भी कुछ ज़्यादा ही है। क्या यहाँ भी टूरिज़्म को मतलब उस तरह प्रमोट अब किया जा रहा है जिस तरह के लाहौर में या जिस तरह के और बड़े जो शहर हैं? उसमें यह है चूँकि ये कदीम तरीन शहर और हम जानते ही हैं कि इस्लाम से पहले हिंदुइज़म था, सिखिज़म तो खैर बाद में आया है, जैनिज़म था। तो मुल्तान में इनके बड़े रूट्स हैं जैनिज़म के और हिंदुइज़म के। तो अब लेकिन यहाँ से हिंदू और जैन मज़हब के लोग या सिख वो जा चुके हैं। तो ये तो है कि अगर अब पॉलिसीज़ कुछ थोड़ी नरम हो जाएं और वीज़े आसान हो जाएं तो बेशुमार हिंदू और सिख पूरी दुनिया से यहाँ पर आएंगे, इन जगहों को देखेंगे। तो और उसके साथ साथ फिर ज़रूरत है मज़ीद फैसिलिटीज़, मज़ीद होटल्स बने, रेस्टोरेंट बने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान बन चुका, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ पर आती हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं करतारपुर सिखों के हवाले से वहाँ काम हुआ और उसकी वजह से कुछ सिख कम्युनिटी ने आना भी शुरू किया। तो मुल्तान जो है ये जैनिज़म और हिंदुइज़म और हिस्ट्री बहुत पुरानी है और डेफिनेटली यहाँ पर टूरिस्ट आएगा। और कहते हैं कि हिंदुओं के बड़े कदीम मंदिर भी यहाँ पे हैं काफ़ी सारे, जो आप मतलब कि आबाद तो नहीं है लेकिन है कि उनकी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर वैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें सूरज मंदिर था, सूरज देवता का मंदिर था यहाँ पर और उसके अलावा एक हिस्ट्री तो है और उनके आसार भी यहाँ पर हैं। और अगर इसके ऊपर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करे तो उन तमाम आसार को वो अच्छे अंदाज में प्रिज़र्व कर सकती है और उसके साथ साथ टूरिस्ट को वहाँ पर लाया जा सकता है। हमारे कितने मज़ार यहाँ पर हैं? देखिए जी, मुल्तान मदीनतुल औलिया कहलाता है हाँ। और औलिया कराम का ये मस्कन रहा है। और जो पुराना ट्रेड रूट होता था, हाईवे होती थी, उस पर मुल्तान का वजूद था। और कदीम किताबें अगर आप पढ़ें हैरान कुन तौर पर कि लिखा गया है किताबों के कि लाहौर मुल्तान का एक छोटा सा कस्बा, बिल्कुल, लेकिन दादा साहब के आने के बाद मुल्तान लाहौर ने जो तरक्की की है, कमाल तरक्की की है। अब मुल्तान उसकी निस्बत एक छोटा शहर बन गया, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन बहुत बड़ा शहर बन चुका। तो लेकिन मुल्तान की अफादियत से किसी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये साउथ एशिया का सबसे पुराना लिविंग सिटी है कि जहाँ पर हज़ारों सालों से लोग बस रहे हैं और लगातार चले आ रहे हैं। अभी कुछ सुने कि कुछ चीज़ें जो है रनवेट हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें अभी मतलब रिस्टोर हो रही हैं दोबारा से? हाँ, देखिए एक तो डिपार्टमेंट है आसार कदीमा, महकमा आसार कदीमा, उसके साथ साथ एक वॉल सिटी नया डिपार्टमेंट बना कुछ अर्सा कबल लाहौर में और वो ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं। मुल्तान में भी वॉल सिटी का दफ्तर बन चुका और उसमें कई बिल्डिंग्स और इवन जो हमारा मुल्तान किला है वो वॉल सिटी को चला गया उनकी कस्टडी में, उनके मैनेजमेंट के अंदर। और अभी एक ख़ासा बड़ा फ़ंड वॉल सिटी ने सुना मंजूर करवाया और उस फंड्स के ज़रिए वो मुल्तान का जो किला है और जो वॉल सिटी है उसको वो रेनोवेट, जो ज़रूरी काम है वहाँ पर होने वाले टूरिस्ट के लिए वो करने जा रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अगले आने वाले कुछ माह और साल में मज़ीद निखार आएगा इन बिल्डिंग्स के ऊपर
और इन सारे कदीमा हेरिटेज हमारा काम होगा इसके ऊपर, और मज़ीद टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। अच्छा, ये जो फोर्ट मंडो है, इसका जो इस होटल जो है TDCP का, वो इस वक्त फंक्शनल है या बंद है? एक नई कंपनी मार्ज़ वजूद में आई है, ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान। ठीक है। और उन्होंने ना सिर्फ पंजाब टूरिज़म के बल्कि पाकिस्तान टूरिज़म के भी कई होटल्स मोटल्स 20 साल के लिए लीज़ पे लिए हैं। ठीक है। तो अभी जो हमारा फोर्ट मंडो रिज़ॉर्ट है ये ग्रीन टूरिज़म पाकिस्तान को चला गया और वहाँ पर वो इसको रेनोवेट करने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त का टाइम दिया है इसका रेनोवेशन कंप्लीट करके, और 15 अगस्त को उसका बाकायदा नए सिरे से वहाँ पर कोई सेरेमनी होगी और टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा। अभी फ़िलहाल वो बंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसकी उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसके बाद उस पर काम नहीं हुआ, वो है चेयर लिफ्ट का। तो वो उसके बारे में कोई इल्म है आपके कि यानी कि वो कोई काम होना भी है या ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, क्या चक्कर है? देखें, जो भी गवर्नमेंट आती है उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, और उसी तरजीहात के तहत जो उन्होंने आवाम से वादे किए होते हैं उस पर वो काम कर रहे होते हैं। ये आपकी बात सही है कि बहुत पहले एक स्टडी रिपोर्ट बनी, मैं भी उसका हिस्सा था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर कुछ ज़मीन भी वहाँ ख़रीदी गई और प्लान था, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें पीने। चेयर लिफ्ट को भी एंजॉय करना चाहते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये हो। अच्छा, दोस्तों, दूसरी बात ये है कि मिसबा साहब से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। तो हमारा ताल्लुक़ 2005 से तकरीबन बना था। तो इन्होंने पहली दफ़ा मेरी खान साहब से मुलाकात कराई थी, यानी कि मुकर्रम खान तरीन, ऐसा कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको भी बुलाया इन्होंने, मुझे भी बुलाया इन्होंने, तो फिर हम दोनों को आपस में मिलवाया और फिर हमने एक पहला टूर भी किया हमने TDCP के साथ मिल के। उसका नाम था गुरु यात्रा के नाम से, ऐसा कि ना? बिल्कुल याद है मुझे। तो वो हमारा इब्तिदा था खान साहब के साथ पहला टूर। वैसे मुलाकात हमारी उनसे साल 1.5 साल पहले से हो रही थी, लेकिन टूर हमने पहला किया था 2007 में, ऐसे ना सर? बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफ़ी अर्सा हम रहे इकट्ठे। तो अब भी हम इकट्ठे ही हैं, बस वो ज़रा तो लाहौर रहते हैं, हम मुल्तान में रहते हैं, बस फ़र्क इतना है। तो और कुछ कहना चाहेंगे टूरिज़म के हवाले से, कोई मैसेज देना चाहें? देखें, ये दोनों अभी जिक्र हो रहा था मुकर्रम खान तरीन साहब का और इकबाल घांगला साहब का। ये हमारे पाकिस्तान के अजीम तरीन मोटर बाइकर्स हैं और दोनों ही अपने अपने फील्ड में अपने अपने काम में बड़े माहिर हैं। और इन्होंने अपने टूर्स के ज़रिए पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, और कुछ मोटर बाइकर्स भी इनके ज़रिए से पाकिस्तान आए और यहाँ ट्रैवल किया। फिर ट्रैवल के दौरान जब अपनी वो बायोग्राफ़ी या अपने वो हालात नेट के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए जब वो फैलाते हैं तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस कदर खूबसूरत और किस कदर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इन दोनों अफराद की बिना पर, और भी कई मोटर बाइकर्स हैं, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये दो ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। इकबाल घांगला साहब का कमाल है। मैं एक चीज़ का वो हूँ कि फेसबुक पे मैं जाता हूँ, मैंने कभी भी इतने कमेंट्स और फॉरेनर्स के किसी और के उसके ऊपर नहीं देखे जितने मुझे इकबाल घांगला साहब के ऊपर कमेंट्स नज़र आते हैं। ये मैं सामने बैठे हैं, मैं क्या तारीफ़ करूँ, लेकिन ये हकीकत है कि यह कमाल है कि ये लोग इतने दीवाने हैं इनके। तो मतलब इनका फ़ायदा है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, और मैं दुआगो हूँ इनके लिए भी कि ये जल्द से जल्द वर्ल्ड टूर पर निकलें और जो इनकी अंदर दिल की ख्वाहिश है वो अल्लाह जल्द से जल्द इन्हें कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके कीमती वक्त का। आज हमने अचानक ही आपके ऊपर छापा मारा और आपसे इंटरव्यू लिया बगैर बताया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।